हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th पिछली क्लास में पढ़ी थी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के बारे में। तो इसमें हमने आपको बताया था ली ब्लैंक विधि प्रोसेस बताया था। आज हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण में सबसे पहली बात आपको बताई गई थी कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसका जो गलनांक होता है यानी कि जिस ताप पे ये गलना शुरू करता है वो 850 है। पहला पॉइंट, सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ। दूसरा पॉइंट, गलनांक जो है वो है 850 अंश सेंटीग्रेड। और इसका तीसरा जो पॉइंट है, ये जल में घोलने पर विलीय हो जाता है, विलीय जल में, ठीक है। और इसका जो दूसरा भौतिक गुण है, इसे अगर हम हैं तो ये तोड़ें तो क्रिस्टल के रूप में आता है। ये ठोस तो है लेकिन क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल के रूप में ये इसके भौतिक गुण हैं। बात कर लेते हैं रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण में पहला, इसका सबसे पहला गुण है, अगर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को गर्म किया जाए यानी कि ऊष्मा के साथ। रासायनिक गुण ऊष्मा का प्रभाव देख लेते हैं। ऊष्मा का प्रभाव मतलब गर्म करने पर। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की बात करें, इसको हम गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने पे होता क्या है? गर्म करने पर ये जो डेकाहाइड्रेट है, डेकाहाइड्रेट में से 9 भाग जल के निकल जाएंगे। 10 भाग हैं, 10 में से 9 भाग निकल जाएंगे जब गर्म किया जाएगा इसको। तो बचेंगे Na2CO3 इंटू H2O, और 9 भाग निकल गए तो 9H2O। ये आपके कंप्लीट होते हैं। लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है, जब इसको हम और अधिक ताप पे गर्म करेंगे, जब इसे हम और अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट इंटू H2O जो है सिंगल हार्ड, ये और जब गर्म कर दिया जाएगा तो ये Na2CO3 के रूप में बचेगा और H2O निकल जाएगा। इस प्रकार से ये जो बचेगा ये हो जाएगा निर्जल। इसमें जल की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट। इसे दूसरे नाम से जाना जाता है सोडा ऐश। ये नाम याद रखना क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र लिखें, या सोडा ऐश प्राप्त कैसे होता है ये पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसका नाम याद रखना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये हो गया ऊष्मा का प्रभाव। दूसरी बात करते हैं, अगर इसको हम जल के साथ अपक्रिया करा दें तो क्या होगा? जल के साथ अपक्रिया, जल के साथ अपक्रिया में सोडियम कार्बोनेट होगा। तो आपको ये पता है कि जल के साथ ये घुल जाता है, तो घुलने के लिए प्रोसेस होगा कि ये अपने आयनों में टूट जाएंगे, तो Na2+ में और CO3- में टूट जाएंगे। अब ये जल के साथ अपक्रिया कर रहे हैं तो आपको ये भी पता है कि जल भी टूटेगा। जल टूटेगा तो H+ में और OH- में टूटेगा। अब ये भी आपको देख लेते हैं, ये Na है और OH, ये प्लस ये माइनस के साथ क्रिया करेंगे, तो यानी कि Na+OH क्रिया करेंगे, बनाएंगे NaOH।
और यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका मतलब H जो प्लस आयन है वो CO3 माइनस माइनस यानी 2 माइनस है तो 2 कर देते हैं, के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा H2CO3। संपूर्ण रिएक्शन अगर लिख लेते हैं तो यहाँ भी 2 2 कर देते हैं और ये हो जाएगा 2NaOH। अब यहाँ पे ये प्लस था ये माइनस है ये बन गए। अब इसकी संपूर्ण अगर हम अब क्रिया देखते हैं तो बनेगा क्या, Na2CO3 प्लस 2H2O। ये अब क्रिया के फलस्वरूप क्या बनाएंगे, Na2 है और H2OH आएगा तो NaOH बनेंगे। 2 भाग हैं तो 2 भाग कर देते हैं और प्लस H2CO3 कर देते हैं। यहाँ पे 4H2 2 यहाँ आ गया 2 यहाँ पे है इसलिए H2CO3 हो गया। इसका नाम आपको पहले से पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि प्रबल क्षार होता है। और ये जो है कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल। इस प्रकार से ये क्रिया कंप्लीट होती है। रासायनिक प्रभाव में तीसरा देख लेते हैं, अम्लों के साथ अब क्रिया। अम्ल के साथ अब क्रिया में देखेंगे तो अम्ल क्या चीज़ होते हैं, जैसे जिसमें H आयन उपस्थित होते हैं, H प्लस आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। अब अम्ल के साथ जैसे सोडियम कार्बोनेट लिखते हैं और इसको अम्ल के साथ यानी कि HCl के साथ अब क्रिया कराएंगे तो होता क्या है, ये H जो है इसको तोड़ के पहले दिखा देते हैं तो उसके बाद दिखा Na2CO3। ये जब टूटता है तो 2Na प्लस में आएगा और प्लस CO3 माइनस माइनस में आता है। यहाँ पे 2 भाग Na है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं Na प्लस प्लस Na प्लस। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को और इसको जब तोड़ते हैं HCl को तो H प्लस में और प्लस Cl माइनस में आता है। यहाँ पे ये माइनस 1 प्लस के साथ क्रिया करेगा, ये माइनस वाला 1 प्लस के साथ करेगा तो बनेगा NaCl प्लस। अब जो वही बचेगा, यहाँ क्या बच रहा है, NaCO3 बच रहा है, NaCO3 बच रहा है तो NaCO3 और एक H इसमें से जो बच रहा है वो इसी के साथ ऐड हो जाता है, यानी कि NaHCO3 बनता है, जिसको हम कहते क्या हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NaCl। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में ये रिएक्शन आ गया होगा और ये समझाने का तरीका भी आपको आया होगा। ये प्रकार की अब क्रिया होती हैं। नेक्स्ट इसका उपयोग देख लेते हैं। उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। सबसे पहला काम ये याद रखते हैं, मैक्सिमम जो भी रासायनिक पदार्थ हैं उनका एक उपयोग तो हमेशा मिल जाएगा, वो ये है कि वो प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में यूज किए जाते हैं। अपकर्मक का मतलब कोई भी दूसरा पदार्थ बनाने के लिए उनका उपयोग किया जाना। तो ये लगभग सभी जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं लगभग सबका उपयोग होता है किसी न किसी चीज़ को बनाने में, तो अपकर्मक के रूप में ये ऑलरेडी रहेंगे। तो हम सबसे पहला पॉइंट हमेशा लिख सकते हैं अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा जो पॉइंट है समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट खाने का सोडा है। आपको पता है वॉशिंग सोडा के रूप में ये तो वॉशिंग सोडा है ही, खाने का सोडा भी बनाते हैं इससे। खाने का सोडा बाइकार्बोनेट होता है जब इसकी क्रिया करा देते हैं तो, यानी कि हम लिख सकते हैं NaHCO3 के निर्माण में अपकर्मक के रूप में यूज हुआ है, सिंपल सी बात है। तीसरा पॉइंट है रंजक बनाने में। रंजक बनाने में, रंजक क्या होता है, रंगने के काम में जो बनता है, डाई जिसे कहते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र में, सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है आग बुझाने वाले यंत्र में। आग बुझाने वाले
यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता को दूर करने में, इतने टॉपिक हैं। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगली वीडियो में।